नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि क्या हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारी वो प्रार्थना परमपिता परमेश्वर तक पहुंचती है। हमारी बातें वो सुनते हैं ईश्वर। ठीक है, हम आज इसी पर रीडिंग करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है और सभी के लिए है। ये जनरल रीडिंग है तो किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं हो सकती। हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो आप देखिए, आपको पसंद आएगा। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामना आप सबको। मैरी क्रिसमस। पहला कार्ड आया मैच्योरिटी। पॉलिटिक्स। एक्सटेंस। थंडरबोल्ट। नथिंगनेस। गिल्ट। गोइंग विथ द फ्लो। रीबर्थ। कार्ड में आपके प्रश्न का जवाब है। ये किसी का प्रश्न था, किसी ने कहा हमसे कि इस पर रीडिंग करें। हमारे व्यूवर हैं, उन्हीं का प्रश्न है और इसमें जवाब मिल गया है पूरा पूरा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हम जो प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो यूनिवर्स पावर रहती है ना, जो ब्रह्मांड है, हम जो भी बोलते हैं, जो भी बार बार बोलते हैं जो शब्द, वही हमारे लिए मैनिफेस्ट हो जाता है, वही हमें मिलता है। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रे करते हैं, सजदा करते हैं, जब भी हम अच्छा बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है, और वही हम बार बार रिपीट करते हैं, और फिर इसके बाद क्या होता है कि वही पूरा हो जाता है। और कभी कभी वही चीज़ें हमें मिल जाती हैं जो हम चाहते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना पूरी हो गई, हमारी पूजा पूरी हो गई, हम जो मांग रहे थे ईश्वर से वो मिल गया, उस पावर, डिवाइन पावर से हम जो मांग रहे थे वही मिल गया। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा इंसान को अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं, ठीक है, वही हमको मिलता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा मांगेंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। और कभी भी न तो बुरा कुछ लिखना चाहिए, न तो बुरा कुछ सोचना चाहिए, न तो किसी को बोलना चाहिए, और न तो अपने बारे में ही बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी सोच जो रहती है ना, वो आपके लिए मैनिफेस्ट होती जाती है। ठीक है, आपको जो चाहिए वही आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए आप कभी भी किसी परेशानी में फंस गए, हाँ, और वहाँ से आप इतने परेशान हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको आप देख नहीं पा रहे हैं। हम उस लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं कर रहे जो आमने सामने सब लोग लड़ाई झगड़ा करते, उसकी बात नहीं कर रहे। हम उस परेशानी की बात कर रहे हैं कि जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी आपके लिए वो परेशानी है। ठीक है, तो वहाँ से ईश्वर आपको निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम किसको पुकारते हैं? उस परम पिता परमात्मा को, उस ईश्वर को पुकारते हैं ना। तो हमारी जो पुकार रहती है, हमारी जो बातें रहती है,
वही हमारे लिए मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और उस मुसीबत से कुछ वक्त बाद हम धीरे धीरे निकल जाते हैं ना। तो ये उस एनर्जी के द्वारा ही किया जाता है, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन हमारी आस्था जहाँ रहती है, ठीक है, हमारी आस्था जो रहती है हमारे मन में, वो सच रहती है। आप दिल से विश्वास करिए, अगर आप मानेंगे तो देव, नहीं तो पत्थर, ठीक है। अगर आप पूजा कर रहे हैं मूर्ति समझ के, तो सिर्फ मूर्ति ही रहेंगे। लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हैं भगवान, मतलब आप ये समझ के पूजा कर रहे हैं कि इस मूर्ति में हमारे भगवान जी हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, ठीक है। आप जैसे दीपक जलाते हैं तो उनसे दूर करके जलाएंगे, क्योंकि भगवान जी को आंच लगेगा। तो आपके मन में क्या रहता है? ये रहता है कि भगवान जी वहाँ पे हैं। अगर आप वहीं पास में जला देंगे तो आप क्या समझेंगे कि मूर्ति है, मूर्ति में तो कुछ नहीं, तो बस मूर्ति है। तो फिर भगवान जी आपकी कैसे सुनेंगे जब विश्वास ही नहीं रहेगा? तो सबसे बड़ी चीज क्या है? विश्वास। कभी कभी आप सुने होंगे ना कि कभी कभी ईश्वर सपने में दर्शन दे देते हैं। तो जिसको जितना विश्वास रहता है ईश्वर उसकी उतना ही सुनते हैं। वही एक एनर्जी है, आप जिस रूप में उनको याद करते हैं उस रूप में वो प्रकट होते हैं। जिस रूप में आप उन्हें सोचते हैं उसी रूप में वो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर आपकी बातें सुन रहे हैं, ओके, तो सच में सुनते हैं और आसानी से आपको किसी भी परेशानी से धीरे धीरे निकाल देते हैं। अगर आप उनके ऊपर विश्वास रखते हैं पूरा, ठीक है, कि वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, तो फिर देखिए आपकी लाइफ से जितनी भी बुरी चीज़ें रहती हैं, निगेटिव एनर्जी, बुरे लोग, सबको अपने आप छटते जाते हैं, हटते जाते हैं, जो आपके लिए अच्छे न हो। क्योंकि आपके सामने अगर आपके मुंह पे कोई अच्छा बोलता है तो इसका मतलब कतई नहीं कि वो इंसान अच्छा ही हो, ठीक है। इसे मान लीजिए आपसे कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, आपके दोस्त है कोई, वो आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में भाव अच्छा नहीं है, तो आप तो समझ नहीं पाएंगे। मतलब कोई भी इंसान रहे, अगर कोई मीठी बाणी बोलता है तो उस बाणी को सुन के इंसान उससे प्रभावित हो जाता है। लेकिन उसके मन, अगर जो लोग मीठी बाणी बोलते हैं, हम सबको नहीं बोल रहे हैं, हम बस सिर्फ उसी को बोल रहे हैं जिसके मन में कोई बुरा भाव रहता है, कोई छल कपट रहता है, किसी के साथ छल कपट करना चाहता है, ठीक है। जिसे कहा जाता है ना कि ट्रेन में अच्छी अच्छी बातें बोल के फिर कुछ खिला पिला के सबको लूट लिए, हम ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जो लोग अच्छी अच्छी बातें कहते हैं लेकिन उनके मन में क्या रहता है ये ईश्वर जानते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए अच्छा है, ओके, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वजह से आपका उस इंसान से, अगर आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तब बात कर रहे हैं, उस इंसान से आपको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। या तो आप ही के मन में शक आ जाता है या किसी कोई भी कारण हो जाता है कि वो इंसान आपसे अलग हो जाता है, क्योंकि उसकी सोच आपके लिए अच्छी नहीं है। वो आपके साथ छल करना चाहता है, किसी मतलब के लिए आपसे जुड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह ईश्वर आपको हर जगह देखती है, हर जगह, हम सब उन्हीं के संतान हैं। और वो सच में हमारी बातें सुनते हैं। हमें जो ज्ञान मिलता है ना, पहले हम एक कोरा कागज रहते हैं, खाली पन्ना, उस जीवन का अनुभव जो लिखते हैं ना ईश्वर लिखते हैं। जो हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, हमारे अंदर जो नॉलेज रहता है, जो भी ज्ञान बुद्धि जो भी कुछ रहता है, शक्ति, आत्मविश्वास, वो सब परमपिता परमात्मा की ही देन है। आपको लगता है कि वो ऐसे बैठे हैं, कहीं नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो ऐसे बैठ के एक जगह
हर किसी को देखते हैं, पूरी दुनिया में, तीनों लोक में, सभी की सुनते हैं और सभी को देखते हैं। आपकी लाइफ से जितनी भी, जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो आपकी लाइफ से जितनी भी बुरी चीज, चाहे वो इंसान बुरे ना हो आपकी लाइफ में, फिर भी आपका जो विचार रहता है ना, निगेटिव विचार, उसको ही आपसे दूर कर दिया जाता है। फिर आप अच्छा सोचने लगते हैं, पॉजिटिव सोचने लगते हैं। ठीक है, कभी कभी देखते होंगे कि किसी किसी की जिंदगी अचानक बदल गई, कोई फर्श से अचानक अर्श पे चला गया। ठीक है, किसी की लॉटरी लग गई, भाग्य खुल गया। तो यही होता है कि उसकी लाइफ से धीरे धीरे पहले तो उसके मन का जो नकारात्मक भाव रहता है उसको दूर किया जाता है। इसके बाद फिर उसमें इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि वो इंसान जो भी करता है उसमें सफलता मिल जाता है। वो अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। सबको लगता है कि अचानक हुआ है। फिर जैसे जब सब बुरे भाव निकल जाते हैं तो आपका एक नया जन्म होता है। ठीक है, कभी भी कोई इंसान को आप देखे होंगे कि बहुत बड़ा, जिसे बहुत बड़े बन गए हैं या बहुत ज़्यादा नाम, बहुत ज़्यादा रुतबा है उनका, तो उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे आप ना, उनकी जीवनी जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो कितना कुछ सहे होंगे। ठीक है, अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सह के तब जाके आगे बढ़े होंगे, तब जाके कुछ बने होंगे। ठीक है, इसी तरह ईश्वर, जो लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, मतलब अच्छे कर्म का मतलब क्या है कि सबके बारे में अच्छी सोच, बस, और क्या, सबके बारे में अच्छी सोच रखते हैं। ईश्वर उनकी सहायता करते हैं और उनको एक नया जीवन देते हैं, एक ऐसा जीवन जो वो चाहते हैं। ठीक है, जो जैसा आप चाहते हैं, जैसा जीवन जीने की कल्पना करते हैं, तमन्ना रखते हैं, फिर उस जीवन में आप जो चाहते हैं आपको वो सारी खुशियाँ मिलती हैं। हम इसी लाइफ के, इसी जीवन के बारे में कहते हैं कि जो जब आपकी नकारात्मक सोच निकल जाती है, जब आपके अंदर एकदम पॉजिटिविटी भर जाती है, तो उस वक्त ऐसे लगता है कि आपका जैसे एक नया जीवन मिला है। ठीक है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। फिर आपको किसी बात का इतना प्रभाव नहीं पड़ता आपके मन पे। ठीक है, अगर आपके मन में, जैसे आपके बारे में कोई बुरा भी बोल रहा है ना, तो आपके मन पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। आप सोचते हैं कि शायद वो इंसान इतना परेशान रहा होगा इसलिए हमको बुरा बोल दिया। ठीक है, तो ये होता है कि इंसान का एक नया जन्म हुआ है। शायद इससे पहले हमारी सोच ऐसी नहीं रही होगी। ठीक है, बाद में ऐसी सोच बन गई कि जो लोग अगर बुरा भी बोलते हैं उनके बारे में भी सोचते हैं कि नहीं, वो इस समय परेशान है इसलिए बुरा बोल दिए। ये सोच का फर्क है। इससे पहले अगर कोई हमारे बारे में बुरा बोले तो गुस्सा आ जाए कि क्यों बोले, उसकी हिम्मत कैसी पड़ी। लेकिन जब हम बदल जाते हैं और फिर कोई बुरा बोलता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तब उसके बारे में दुख होता है सोच के कि शायद इस समय उस इंसान को ज़्यादा परेशानी है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कुछ परेशानी से इंसान निकल जाए। ठीक है, तो यही होता है, भगवान सबकी सुनते हैं, बस विश्वास की बात होती है। अगर आप विश्वास करते हैं तो हाँ, अगर विश्वास नहीं करते तो ना। ठीक है, अब पता नहीं आपको रीडिंग पसंद आएगी या नहीं। जिसकी ये फरमाइश थी, हमें जो समझ में आया, इस मेरी इंट्यूशन जो हमको गाइड की हम वही बताए। चलिए, जरूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार, यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। आप अगर किसी की सेवा कर देते हैं, किसी की जिसको ज़रूरत है उसकी मदद कर देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रसन्न ईश्वर तभी होते हैं जब आप किसी की सहायता करते हैं, उस वक्त उस व्यक्ति की जिसको ज़रूरत हो। आप देखे होंगे कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सबके लाइफ में ऐसा हुआ होगा
कि कोई इंसान जिसे बहुत, उसके पास सब कुछ है, वो आपके यहाँ मेहमान बन के आ गया, ठीक है, आप उसकी खातिरदारी इतना करेंगे जबकि उसको ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसको तरह तरह का पकवान बना के खिलाएंगे, ठीक है, हम सभी के लिए कह रहे हैं, अपने लिए भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर एक रिक्शा वाला आपको मतलब किसी सामान लेके आ गया, छोड़ दिया, चला गया, ठीक है, कभी कभी हम देखें किसी किसी को कि उसको पानी पिलाने के लिए भी कोई नहीं पूछता। तो जिसका पेट भरा है उसको देने से क्या फ़ायदा, उसको खिलाने से क्या फ़ायदा। अरे उसको खिलाइए ना जिसको ज़रूरत है, उस इंसान की सहायता करिए जिसको सच में ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, उसको गिफ्ट दीजिए जिसको गिफ्ट की ज़रूरत है। जिसके पास सच में बहुत सारा, जिसको आपके गिफ्ट की कीमत मतलब अहमियत भी नहीं पता, उसको आप गिफ्ट क्यों देते हैं, उसको दीजिए। जो आपके गिफ्ट को ईश्वर मतलब ईश्वर का गिफ्ट समझ के रख ले और आपको हजारों आशीर्वाद दे। तो इसीलिए ज़रूरतमंद की सेवा हमेशा करिए, यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है, यही परोपकार, हर किसी को परोपकार करना चाहिए। और आपके मन की सारी मुरादें तब पूरी हो जाएंगी जब आप किसी की मुराद पूरा कर पाएंगे, ठीक है। अगर किसी को भूख लगी उसको भोजन करा दिए, किसी को वस्त्र चाहिए अगर आपके पास है तो उसको दे दिए, किसी ज़रूरतमंद की सेवा आप किए। जैसे आप कहीं गए हैं, ठीक है, कहीं देखे कोई है, बच्चा भूखा है, मांग रहा है, तो उसको डांटिए मत। हाँ, पैसा मत दीजिए, पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन उसको कुछ खाना खिला दीजिए, ठीक है। हमारी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब कमेंट में अगर हम कुछ गलत भी बोल दिए हो तो सॉरी, आपको जो लिखना है लिखिए। थैंक यू सो मच।